दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा होगा किसकी जीत किसकी हार। आपको लग रहा होगा कि मार्केट को छोड़ के अब मैं राजनीति की तरफ मुड़ गया हूँ क्या। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। कुछ अलग रीजंस है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल नजरिए से ये वीडियो होने वाली है। ये वीडियो जो है वो पूरी तरीके से क्या होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मार्केट के लिए ही होने वाली है। ठीक है। अभी मार्केट के लिए कैसे, तो सभी को पता है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है या फिर जो भी पार्टी एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसके हिसाब से क्या हो जाता है, मार्केट जो है चलता है। ठीक है। जिस तरीके से आप सभी को पता है, बीएसई जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो कहाँ पे स्थित है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे में है। ठीक है, क्योंकि ये जो बी डिनोट करता है वो बॉम्बे को करता है। ठीक है। और जो एनएससी में जो एन है वो नेशनल स्टॉक है। ठीक है। ये बॉम्बे जो है ये कहाँ पे आता है, सिंपल बात है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजनीति जो है दोस्तों, वो मार्केट के नजरिए से देखे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए साबित होती है। तो आपके सामने दिख रहा होगा इसका क्या है, एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल के हिसाब से दोस्तों अभी के लिए जो चीजें चल रही है उसके ऊपर एक 2 से लेके 3 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा इसको, एग्जिट पोल्स को। और उसके बाद हम चलेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से इसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, आने वाले कल के सेशन में। ठीक है, कल का सेशन होगा और परसों के दिन जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे इलेक्शंस के। और मंडे के दिन मंडे के दिन जो होगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा सैटरडे की शाम को। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। पी मार्क का जो दोस्तों सर्वे था, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब के सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनका सर्वे है। यहाँ पे महायुति को कितने मिल रहे हैं, 137 से लेके 157 सीट्स ये दिखा रहे हैं। यानी कि लगभग लगभग सबसे लोअर फिगर भी देखा जाए 137 मिल जाएगा। तो भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं पे ये जो ऑदर्स है, ठीक है, ये जो ऑदर्स है इनको लेकर ये क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे एमवीए को देखेंगे तो 126 से लेके 146 सीट दिख रही है। अगर ये लोअर डिजिट भी देखा जाए तो हो सकता है कि इनमें से कुछ को वो क्या कर दे, फोड़ दे। ठीक है, जैसे कि शिवसेना फूटा था और एनसीपी जो शरद पवार जी की पार्टी है वो फूटी थी। उस तरीके से इनमें से किसी को फोड़ दे और ये फिर से यहाँ पे गवर्नमेंट बनाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऊपर से ये लोग जो होते हैं अदर्स, ये क्या करते, लगभग लगभग ऐसा देखा गया है कि ये जो गवर्नमेंट फॉर्मिंग पार्टी होती है उन्हीं की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं, पीपल्स पल्स क्या कह रहा है, 175 से लेके 195 सीट्स दे रहा है महायुति को। जिससे कि ये समझ में आ रहा है एकदम मिनिमम भी इसका लेके के चले तो भी ये महायुति की यहाँ पे गवर्नमेंट बन सकती है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखने का बात ही नहीं बनता है ना, क्योंकि इसने पूरी तरीके से महायुति को जिता ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मैट्राइज की तरफ। मैट्राइज ने क्या किया है, 150 से लेके 170 के आसपास जो है सीटें दे दी है महायुति को। ये भी क्लियरली बता रहा है कि मेजोरिटी इन्हीं के पास है। उसके बाद 110 से लेके 130 एमयूए के पास है और 8 से 10 सीटें अदर्स के पास है। अगर ये कैलकुलेट हो जाता है तो भी कहीं ना कहीं पे मुझे नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है, राइट। क्योंकि इनके पास जो मिनिमम डिजिट है वो 150 है। ठीक है, 150 भी आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट इजीली फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है लोकशाही का मराठी रुद्र। उसने क्या किया है, 128 से लेके 142 के आसपास महायुति को सीटें दी है और 125 से लेके 140 सीटें एमवीए को दी है। और अदर्स जो है दोस्तों उनको 18 से लेके 23 सीट्स दी है। मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पे जो राज ठाकरे की जो एमएनएस पार्टी है उनको बहुत ज्यादा क्या किया है, वेटेज दिया है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे इतने ज्यादा नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये जो सैंपल सर्वे किया गया है इसके अनुसार, ये जो एग्जिट पोल है इसके अनुसार देखा जाए तो दोनों की दोनों जो अलायंसेस है वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगी अपने खुद के बलबूते पे। ठीक है, इनको जरूरत पड़ेगी ये जो अदर्स है इसकी। तो अदर्स मतलब यहाँ पे राज ठाकरे की एंट्री हो जाएगी और वो यहाँ पे निर्णायक भूमिका क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, जेवीसी ने यहाँ पे पूरी तरीके से बहुमत दे दिया है महायुति को।
150 से लेके 167 के आसपास की सीटें वो बता रहे हैं कि महायुति को मिल सकती है। एमयूए को दे रही है 107 से लेके 125 सीटें, और 13 से 14 जो सीटें हैं वो अदर्स को मिलेंगी। जो चाणक्य का जो सर्वे है उसके अनुसार भी महायुति की गवर्नमेंट फॉर्म होने की चांसेस लग रहे हैं। 152 से लेके 160 यहाँ पे सीट्स बताई जा रही है महायुति को, और 130 से लेके 138 यानी कि बहुमत के आंकड़े से नीचे कहीं ना कहीं सीटें मिल रही है महाविकास आघाड़ी को, और 6 से लेके 8 सीट्स जो है वो क्या हो जाएंगी, अदर्स को मिल जाएंगी। दैनिक भास्कर ने बताया कि 125 से लेके 140 सीट्स महायुति को मिलेंगी, और एमयूए को मिलेंगी 135 से लेके 150 सीटें। अगर मिनिमम डिजिट भी लेके चले यहाँ पे एमयूए का, तो क्या हो सकता है, अदर्स के साथ मिलके गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है एमवीए की। ठीक है, तो इलेक्टोरल एज जिसने 118 के आसपास सीटें बताई है महायुति को, और इसने पूरी तरीके से बहुमत दे दिया है एमवीए को। ठीक है, 150 सीटें बताई है, और 20 सीटें ये जो है अगर इनके पास भी चली जाती है महायुति के पास, तो भी ये गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकते। ठीक है, क्योंकि 138 के आसपास डिजिट्स आ जाएंगे। पोल डायरी जो है उसने 122 से लेके 186 के आसपास की सीटें बताई है महायुति को। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा क्या है, ग्राफ है। ठीक है, मतलब 122 से लेके 186 इसमें तो कहीं पे भी आ सकता है। तो मुझे ये सेंस नहीं लग रहा है इसके एनालिसिस में ऐसा कुछ, क्योंकि 10-5 सीट ऊपर नीचे 10-20 सीट हो सकता है, इतना तो ठीक है। लेकिन आपने जो है 60 सीट्स 64 सीट्स जो है ऊपर नीचे कर दी, तो फिर इसमें तो कहीं ना कहीं पे एक तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो पोल ही बकवास है, तो पोल डायरी को देख के क्या करे। ठीक है, 69 से लेके 121 बता रहे हैं एमवीए को, और 10 से लेके 27 सीटें बता रहे हैं अदर्स को। ठीक है, हालांकि ये अगर इधर भी जाते या फिर ये अगर इधर भी जाते, तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए। लेकिन दोस्तों अभी मेरे मन की बात, ठीक है, मेरा क्या मानना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी देखा गया है, जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो मार्केट्स क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के साथ चलते हैं। ये आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी है वो अगर चाहिए होगी तो किसी भी अलायंस को एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जब भी आपने देखा है कि बीजेपी की जिसके भी साथ अलायंस होती है, वो पार्टी अगर, ठीक है, मतलब 2014 से आप बहुत नजदीक से सब चीजों को देख रहे हैं, राइट। 2014 से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, बीजेपी प्लस, यानी कि बीजेपी की जिसकी भी साथ अलायंसेस होती है वो पार्टी जीत जाती है, तो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं पे मार्केट्स जो है वो अप ट्रेंड की तरफ चल पड़ते हैं। ठीक है, जिस तरीके से लोकसभा के 2024 के जो चुनाव थे, उस समय में एक सेटबैक मिला था बीजेपी को। ठीक है, बहुत बड़ा सेटबैक कहा जाता है उसे, क्योंकि हालांकि वो गवर्नमेंट तो फॉर्म हो गई, लेकिन जो बात चल रही थी 400 प्लस की, वो तो नहीं हो पाया। ठीक है, उससे अच्छा ये हुआ कि बहुमत भी नहीं मिल पाया अकेली बीजेपी को। दैट्स वाई मार्केट क्रैश कर गए। ठीक है, एकदम से क्रैश कर गए। लेकिन जैसे ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन्होंने जैसे ही बीजेपी को सपोर्ट दे दिया, सरकार फॉर्म हो गई, मार्केट फिर से ये जो जहां से टूटा था इसके भी ऊपर जाके कहीं ना कहीं पे भागती हुई दिखाई दी, राइट। अभी इसके बाद जो गिर रही है वो और कुछ चीजें हैं उसकी वजह से गिर रही। ठीक है, ये कोई इलेक्शन इंपैक्ट था नहीं। अभी नेक्स्ट उसी तरीके से अगर हम इम्पैक्ट देखें महाराष्ट्र के चुनाव का, जो मैंने पहले बताया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है, बॉम्बे में, यानी कि मुंबई में है। तो मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में मुंबई क्या है, एक कैपिटल सिटी है। ठीक है, जिसकी जिसको कि पूरे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इकोनॉमिकल कैपिटल जिसे कहा जाता है। अभी यहाँ पे अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, और जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ला रही है, ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लोग कहते हैं कि इधर से उधर गए, उधर से इधर गए। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, कोई कुछ भी कहे, हमें जो डेटा दिखाते हैं, जो यहाँ पे हम खुद से जो सर्च करके दिखता है, ठीक है, उन्हीं पे हम भरोसा रखेंगे। ठीक है, जो सरकारी कागज है उन्हीं पे हम भरोसा रखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से सरकारी कागज कहते हैं उस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, और अभी भी बहुत जगह पे एमआईडीसीज बन जाएंगी। ठीक है, जिससे उन्होंने वादा किया है। और उसके बाद जो सबसे मेन वादा है कि $1 ट्रिलियन की जो है हमारी इकोनॉमी बनने जा रही। ठीक है,
1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। अगर ये इकोनॉमी अगर 1 ट्रिलियन डॉलर की बन जाती है दोस्तों, तो हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ, तो महाराष्ट्र जो है वो क्या हो जाएगा, एक डेवलप्ड स्टेट में चला जाएगा और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी हमें बाकी राज्यों की तुलना में, ठीक है। जैसे देखा जाता है कि चुनाव के हिसाब से यूपी जो है वो सबसे निर्णायक होता है, उसी तरीके से जब भी बात आएगी कहीं पे भी इकोनॉमिक्स की, तो हमारा जो महाराष्ट्र है वो सबसे ऊपर दिखेगा, क्योंकि हम क्या बनने जा रहे हैं, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। अगर दोस्तों इस तरीके की सोच वाली पार्टी अगर सत्ता से दूर रहती है, तो फिर मतलब विजन होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी के भी पास हो, ठीक है, राहुल गांधी जी के पास विजन होगा तो मैं उनको वोट कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन विजन अभी किसके पास है, तो महायुति के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो विजन है उसके अनुसार दोस्तों, जैसे बीजेपी यहाँ पे सत्ता में आ जाएगी, मेरे ख्याल से एक अच्छा जो है मार्केट फिर से एक अपसाइड की रैली शो करेगा, ठीक है, कुछ दिन के लिए। हालांकि वो कंटिन्यूस नहीं रहेगी, एक रिट्रेसमेंट ही होगी, लेकिन मार्केट रैली जरूर करेगा, ठीक है। ये एक चीज हो गई, हमने दो चीजें देख ली, ठीक है। तीसरी चीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो ऑब्वियस सी चीज है, मार्केट यहाँ पे क्या हो जाएगा, और करेक्शन की बजाय यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी तो मार्केट में ही आएगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, मार्केट में ही आएगा ना। तो मार्केट फिर से क्या हो सकता है, हमारे डीआईज या फिर हमारा जो टोटल कैपिटल है, जो मार्केट का जो कैपिटल होता है, वो क्या हो जाएगा, वो अगेन इंक्रीज होने लगेगा। इन सब में दोस्तों ट्रेडर्स का ही तो फायदा है ना, ठीक है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ठीक है, नीचे जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर्स कमा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो कि शॉर्ट सेलिंग करता है वो कमा सकता है। लेकिन अब जाएगा तो वहां पे एक रिटेलर भी कमा सकता है, राइट। तो जब अप जाने वाला है मार्केट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे शेयर्स भी होने चाहिए, ठीक है। और जो शेयर्स आएंगे उनके लिए जगह भी होनी चाहिए, ठीक है, जो जगह हो सकता है एक स्टेबल गवर्नमेंट उनको दे के चली जाए, ठीक है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से और जो भी सर्वेज आ रहे उसके हिसाब से एक महायुति की अलायंस स्थापित हो सकती है, गवर्नमेंट आ सकती है उनकी, और उनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो फॉल्स आ रहे हैं अभी, वो कहीं ना कहीं पे रुकेंगे और कहीं ना कहीं हम अपसाइड की तैयारी कर सकते हैं। कल का दिन बहुत ज्यादा निर्णायक रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कल के दिन बहुत अच्छी तरीके से पिटाई होगी एक, और उस पिटाई के बाद मंडे के दिन हम अपसाइड की रैली के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट ट्रेडिंग के साथ।